नमस्कार। कल हम लोग 77वां गणतंत्र दिवस मनाएंगे। आप सबसे यही कहना है कि अपने बच्चों को साफ सुथरा ड्रेस में और मोजा जूता पहना कर, टाई हो तो टाई भी पहना दें, नहीं है तो कोई बात नहीं, भेजें। और अपने बच्चों को कुछ न कुछ नाश्ता ज़रूर करा देना चाहिए, इसलिए कि किसी किसी स्कूल में, लगभग सभी स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, तो उसमें 2-3 बज ही जाता है, कहीं कहीं तो 4 बज जाता है। जैसे मेरे ही स्कूल में 3:30-4 बज ही जाता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है। तो ऐसे में बच्चे अगर कुछ नाश्ता करके नहीं आते हैं तो भूखे रहना पड़ता है, उनको दिक्कत हो जाता है। स्कूल में तो मिलता ही है, जैसे चना भुना हुआ मिलता है, कहीं मटर का छोला बनवा दिया जाता है, लड्डू मिलता है, लेकिन इससे क्या होगा, पूरे दिन रहना है तो इसलिए आप लोग अपने बच्चों को नाश्ता ज़रूर करा के भेजें, ड्रेस ड्रेस पहना कर भेजें, मोजा जूता पहना कर भेजें। और अगर स्कूल का मोजा जूता नहीं है तो कोई भी चप्पल हो, किसी कलर का जूता हो, वो ज़रूर पहनाएं। नंगे पैर बच्चों को स्कूल न भेजें। और तिरंगा झंडा छोटे बच्चों को बिल्कुल ना दें। 6 साल 7 साल 8 साल तक के बच्चों, उससे नीचे नर्सरी के बच्चों को भी झंडा नहीं देना चाहिए। वो प्रभात फेरी में जाते हैं तो किसी न किसी तरह से छोटे बच्चे हैं, वो लड़ ही जाते हैं। आप जितना भी ध्यान देंगे लेकिन वो लड़ जाते हैं। तो छीना झपटी में झंडा फाड़ भी देते हैं। प्रभात फेरी में चलते हैं तो किसी तरह से डंडा से उनका झंडा निकल गया तो और सोचते हैं, नोच नोच के फेंक देते हैं। तो इस तरह से न करें। छोटे बच्चों को झंडा न दें, वो छोटे हैं, जिद करते हैं लेने के लिए, उनको आप समझाइए कि झंडा लेके जाएंगे, रास्ता में गिर जाएगा, वहाँ बना नहीं पाएंगे, तो घर में ही उनको दे दें। वो हाथ ऊंचा करके झंडा ले लें, कुछ देर टहल लेंगे तो उनका भी शौक पूरा हो जाएगा। बड़े बच्चों को ही झंडा दें, क्योंकि प्रभात फेरी में छोटे बच्चे जाते हैं, लंबी लाइन रहती है, बच्चे अधिक होते हैं, 100 बच्चे, 150 बच्चे, 200 बच्चे, 250 बच्चे, 300 बच्चे, तो टीचर हर बच्चे के पास नहीं पहुंच पाते हैं, तो किसी न किसी तरह से गलती हो ही जाती है। तो इसलिए छोटे बच्चों को झंडा बिल्कुल ना दें, उनको किसी तरह से समझा लें। झंडा उनको घर में दे दें, उनका शौक पूरा हो जाएगा, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, वो जिद करेंगे ही करेंगे। और बड़े बच्चों को भी समझाएं कि अगर झंडा आपके डंडे से, हाथ से छूट भी जाता है, ज़मीन पे गिर जाता है, उसे तुरंत उठाइए, प्रणाम करिए। अगर आप रास्ता में हैं तो उसको खूब अच्छे से फोल्ड करके जेब में रख लीजिए और घर जा कर के किसी ऊंचे स्थान पर सुरक्षित रख दीजिए। फट गया है तो खेत में मिट्टी खोद करके मिट्टी में डालकर ऊपर से मिट्टी डाल दीजिए और झंडा को प्रणाम कर लीजिए। इस तरह से बच्चों को सिखाएं। और न घर स्कूल के पास होगा तो आप स्कूल में ज़रूर जाएं। सभी अभिभावकों से मेरा कहना है, स्कूल में जाएं और अपने बच्चों का कार्यक्रम देखें। बच्चे भी खुश होते हैं कि हमारे मम्मी पापा, दीदी भैया, भाभी भैया, दादा दादी जो भी हैं, हमारे कार्यक्रम देखे, मैं इतना अच्छा कर पाई, उनको खुशी होती है। और साथ ही साथ स्कूल के सारे स्टाफ भी खुश रहते हैं कि हम अपने बच्चों से एक कार्यक्रम करा पा रहे हैं। गांव वालों का सहयोग है, अभिभावकों का सहयोग है। और वहाँ आप जाएंगे तो अगर आप कुछ कहना भी चाह रहे हैं तो टीचर से आसानी से कह पाएंगे। कभी कभी आप देखेंगे कि घर में आपका बच्चा बिल्कुल शांत रहता है, बिल्कुल चुपचाप रहता है, लेकिन स्कूल में आप देखेंगे तो वही बच्चा इतना बढ़िया बढ़िया कार्यक्रम कर देगा कि आप वहाँ से खुश होकर के आ जाएंगे। आप यकीन नहीं करेंगे कि मेरा बच्चा इतना बढ़िया कार्यक्रम कर ले रहा है। नाटक कर लेता है खूब अच्छे से, और कोई देशभक्ति पर खूब अच्छे से डांस कर लेता है, अच्छे से गाना गा लेता है,
आप देखेंगे तो आपको यकीन ही नहीं होगा कि घर में इतना शांत रहता है, ये तो बिल्कुल पढ़ता नहीं है, लड़ते रहता है। और स्कूल में आकर के आप एकदम खुश हो जाएंगे। तो अगर आप जा सकते हैं, समय निकालिए, सभी लोग अपने आसपास के स्कूल में जाएं। जरूरी नहीं कि जहां आपका बच्चा पढ़ता है वहीं जाए, जहाँ स्कूल नजदीक हो वहाँ जाइए। और झंडा फहराने में, कार्यक्रम देखने में, सब में सहयोग करिए। और कुछ अगर आप बताना भी चाह रहे हैं तो हम बता सकते हैं, और अपनी समस्या रख सकते हैं। आपका बच्चा क्यों नहीं आना चाहता, और आना चाहता है तो उनको क्या अच्छा लगता है। इस तरह से आप वहाँ जा कर के मिल सकते हैं, और समय देना भी चाहिए, आप सबको जाना चाहिए। इसी के साथ अपनी बातों पर विराम देती हूँ।